आप लोगों में साइंस के कौन कौन से चैप्टर हैं? नहीं, इनके में KV2 में सर दो फिजिक्स का, दो केमिस्ट्री के। कौन कौन? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वर्क एंड एनर्जी और साउंड। ठीक है, ये सभी हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस करा देंगे तो सही है। शेड्यूल भेज दिया है ग्रुप में। यस सर। और मैथ में 3 है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सर्कल्स हैं। चलो, और ये ज्योग्राफी का एक वो खोल दो, दोनों दरवाजा। ज्योग्राफी का एक चैप्टर आएगा, क्लाइमेट, ड्रेनेज तो हो चुका है ना। हिस्ट्री में तो कुछ नहीं पढ़ा है ना। चलो नाउ देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन डेमोक्रेसी, ठीक है, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है। सो देयर इज ऑल पावर वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। शक्ति किसके हाथ में होती है? जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, सही है। सो इन डेमोक्रेसी पीपल choose their representative, ठीक है। People choose their representative. Representative take decision on behalf of people. Of people. अब जरा देखिए, these representatives are elected by a mechanism called elections. इनको चुना कैसे जाता है? These representative, अर्पित लिख रहे हो, are chosen या elected by a mechanism called election. इनको इलेक्शन से चुना जाता है। अब देखिए, इलेक्शंस क्या हैं? इलेक्शन इज पॉलिटिकल कंपटीशन। इसमें पुष्टि नहीं करनी है, एक कंपटीशन तो है, लेकिन ये राजनीतिक द्वंद्व युद्ध है। Political competition. Election is political competition among different political parties. अलग अलग पार्टी भी होती है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में जानती है, और निर्दलीय प्रतिद्वंदी। निर्दलीय भी तो उम्मीदवार होते हैं ना, ऐसे भी जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती, खड़े हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं कि नहीं। So this is among many political parties. Political parties. हर्षिता, किसी 5 पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ। कांग्रेस, बीजेपी, एएपी और बताओ। जनता पार्टी। हाँ, एक और। समाज। सही, सही है ना, समाजवादी पार्टी। जनता दल, बीजू जनता दल, ऐसे कितने हैं? नहीं, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। बहुत अच्छा बता दिया आपने। दैट इज, आपको मालूम है कि एक हम बहुजन समाज पार्टी, इसकी लीडर कौन है? ऐसे जानते हैं? मायावती। समाजवादी पार्टी के लीडर कौन है? बीजेपी के लीडर कौन है? नड्डा, जेपी नड्डा। सर है तो मतलब वो तो प्रधानमंत्री है। कांग्रेस के लीडर कौन है?
ये अच्छा बता दी, मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना। राहुल गांधी तो ऐसे चलते फिरते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनके बीच में कंपटीशन होता है। फिर ये क्या होता है, ठीक है, और कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स भी होते हैं। नाउ इफ देयर इज नो कंपटीशन देन इलेक्शंस आर पॉइंटलेस। मान लो एक ही आदमी खड़ा हो और फिर किसी से बोले कोई खड़े नहीं होना, नहीं तो गोली मार देंगे किसी को, ऐसे खड़े ही ना करने दे, देन इज देयर एनी मीनिंग ऑफ इलेक्शन। जैसे आप देखो चाइना में, चाइना वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, तो उसका कोई मतलब नहीं। सी जिनपिंग की पार्टी खड़ी हो सकती है तो उसमें कोई, अगर बीजेपी खड़ी हो तो क्या इलेक्शन का कोई मीनिंग है? कई खड़े होते हैं तो लोगों को चांस भी मिलता है। सो इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड पीपल fearlessly should cast their vote and people should have a right to change the authority. तीन चीजें हों तभी इलेक्शन मीनिंगफुल। देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर शुड नॉट बी बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग का मतलब चलो तुम लोग घर जाओ, कहाँ वोट डालने, निकलो यहाँ से, और फिर टक 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 टक, ये इसको कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। समझ में आई बात कि नहीं? जिस पर बटन दबाते गए, बटन दबाते गए, इसको बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। द इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। पार्टी शुड नॉट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्या अभी देख रहे हो कि 1100 रुपए बटे, आज ही के न्यूज में आया दिल्ली के इलेक्शंस में। पार्टी शुड नॉट यूज इलीगल मीन्स मनी, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं यूज करना चाहिए टू मेक वोट्स इन देयर फेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पब्लिक शुड हैव ए राइट टू चेंज द रूलिंग पार्टी। ये सब चीजें होंगी तभी एक रियल डेमोक्रेसी। रियल डेमोक्रेसी कब है बताइए? रियल डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली इफ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो इंडिपेंडेंट संस्था हो, वो किसी प्रधानमंत्री को ना मानने वाला, वो सुपीरियर हो, और वो प्रधानमंत्री के अंडर में आता हो तो डर डर के काम करेगा जो करेंगे। तो क्या चीजें बताइए? दैट इज इलेक्शन कमीशन शुड बी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक उसका विभाग जो है अलग है। बताइए, इलेक्शन आर हेल्ड, हेल्ड का क्या मतलब है? सुपरवाइज्ड, कंडक्टेड। कौन उसे कंडक्ट करे? क्या रूलिंग पार्टी कंडक्ट करे? नहीं, अलग विभाग। आर हेल्ड या फिर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी। तुमको मालूम है पिछले चुनाव में ये अभी कौन है? ट्रम्प जीत गए थे कैलिफोर्निया में। वहां पर राज्य सरकार है ना, वहां पर उनको हरा दिया गया, ट्रम्प हार गए। फिर कितने प्रदर्शन हुए, कितने लोग मारे गए। फिर 5 साल पहले की बात है। सबसे सही इलेक्शन इंडिया में होते हैं, नहीं तो अमेरिका तक में बोगस है। इतने राज्य हैं, कोई किसी का समर्थक, कोई किसी का, और सबकी वहां तो 24 इलेक्शन कमीशन है और सब किसी को फेवरेट कर रहे हैं। एक ने गड़बड़ी कर दी बूथ कैप्चरिंग, वो उसको जिता दे जाता। ऐसे होता है क्या इलेक्शन? तो इलेक्शंस आर हेल्ड कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी या इंस्टीट्यूशन। उसका क्या नाम है? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये पहली चीज है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इन इंडिया इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। दूसरा, पब्लिक should cast their vote fearlessly. Their vote
देखो जो कंटेस्टेंट्स हैं दे शुड नॉट यूज देयर पावर एंड मनी टू मेक द रिजल्ट इन देयर फेवर। ना पावर का भी नहीं यूज कर सकें। गुंडे हैं, अब केजरीवाल के गुंडे बोलते हैं बीजेपी से निकलना मत, तुम ये प्रचार मत करना, कहीं रैली करोगे मार दिए जाओगे तो फिर ये भी तो गलत है ना। पावर का भी नहीं। ऐसे ही यहाँ पर होता था, लालू यादव करते थे, सारी टाटा की कारें उठवा लेते थे, बोले 1100 कारें भेज देना, हमारी रैली है, नई नई कारें उठवा लेते, ऐसा होता था। तो दैट इज द कंपटीटर्स शुड नॉट, या कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, should not use their power and money to influence रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा करें तो भी डेमोक्रेसी नहीं है। पब्लिक शुड हैव ए राइट टू चेंज द रूलिंग पार्टी। Public should have a right to change the ruling। और कुछ भी निष्ठा होगा क्या? ये हो गया इतने। बोलो। हाँ श्रेया। Election should be held every regular intervals. Yes. अभी पुतिन ने पिछले साल बोला जनता से, सुनो जनता, ऐसा है अगले 24 साल तक इलेक्शन नहीं होगा, हम ही हैं, बोल दिया पुतिन ने। ये कोई मतलब हुआ? बोल रहे जब तक जिंदा है हम ही रहेंगे, हो गया। इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। And there should be many party of different ideology, ठीक है, who are fearlessly contesting elections। वो भी डरे ना। So there should be many parties of डिफरेंट आइडियोलॉजी की होनी चाहिए, कट्टर ईमानदार भी होनी चाहिए, नहीं तो बिना कट्टर ईमानदार के देश कैसे चलेगा। डिफरेंट आइडियोलॉजी हु कंटेस्ट इलेक्शंस फियरलेसली। तो ये सारी बातें। Candidates or parties should not use dirty tricks to make the results in their favor। Dirty tricks नहीं यूज करना चाहिए। Now, तो ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। इसके फायदे क्या, नुकसान क्या? दोनों चीजें हैं। क्या इसके नुकसान भी है? क्या नुकसान है? दैट इज इलेक्टोरल कंपटीशन के कुछ नुकसान भी हैं। देयर आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाट आर द मेरिट्स। चुनाव कराने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? एक तो बहुत पैसा खर्च होता है। जितना एक देश का एक साल का जीडीपी है ना, पार्टी तो उतना नोट खर्च कर देती है चुनाव कराने में। समझ में आया? रेकलेसली दे यूज मनी। लोगों को पॉम्प एंड शो में तो है, दिखावा बहुत होता है ना, इतनी गाड़ियां जा रही हैं, इतने पंपलेट छप रहे हैं, और बहुत सारा खर्च होता है। रैली में तो बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। दूसरा क्या चीज होता है बताइए? पीपल आर नॉट नोइंग वेदर द कैंडिडेट इज एबल
टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम कितना जानते हैं जिनको वोट देने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, द गून्स, गुंडे, दे आर प्रमोटेड बिकॉज इट इज ऑल पावर प्ले। बिना पावर के कोई जीत पाएगा क्या? तो अल्टीमेटली सम फाउल पर्सन्स, या ये कह सकते हैं गून्स और द बैड कैरेक्टर पीपल आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फील्ड। तो इलेक्शंस जो हैं वो अच्छे लोगों की फील्ड नहीं। इन सब चीज़ों को लिखें कि इनकी डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, दोनों चीज़ें हैं। लिखिए। इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर मान लो पुतिन ने कह दिया कि हम 24 साल तक वहां के शासक हैं, तो वो सब जानेंगे। और मान लीजिए मोदी के जाने के बाद राहुल गांधी आ गए, 1 साल के लिए खड़गे आ गए, तो 1 साल के लिए मायावती आ गई, उन्हें मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। पता रहेगा, देश के बारे में नहीं जानेंगे। और कोई एक लीडर है तो दुनिया उससे बात करना चाहेगी, कई नए वो प्रस्ताव होंगे, कई बिजनेस डील्स होंगी। अदरवाइज 1 साल के लिए कोई आ रहा है तो उसको क्या रिस्पेक्ट मिलेगी? मोदी को रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि लोग जानते हैं कि लंबे समय से, और हर साल बदलती जाए सरकार तो क्या उसका कोई रिस्पेक्ट होगा? कोई डील ही नहीं करेगा। सरकार बदल के इंस्टेबिलिटी आ गई तो क्या बताइए? दैट इज डीमेरिट्स। सो डीमेरिट्स of electoral competition। ठीक है, चुनावी प्रतिस्पर्धा की खामियां, उसमें बुराइयां क्या क्या? That it creates a sense of disunity। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं? Use dirty tricks and black money। कमाई का तो पैसा, सैलरी तो खर्च नहीं कर पाएंगे ना, किसको यूज करते बोलो? ब्लैक मनी टू फॉर कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का क्या मतलब होता है? चुनाव प्रचार। They also take help of goons। वो गुंडों की भी मदद लिया कर। है तुम्हारी परिचय में कोई गुंडा? So they take help of, ठीक है, किसका होगा बताइए? Take help of goons यानी गुंडे, ठीक है, टू शो देयर पावर या टू फाउल प्ले। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी बताइए? दे क्रिएट डिवीजन एमंग कास्ट, ठीक है, एंड एमंग रिलीजन। वो कहते थे कि क्षत्रिय, नाई और कुम्हार इनको मारो जूते चार। मायावती जब अपना चुनाव करवाती थी, भाई जो क्षत्रिय और नाई कहाँ है निकल जाए यहाँ से, उनको 4 जूते मारो। तो बोलो क्या ये डिसयूनिटी नहीं करा रही? कास्टिज्म। तो ऐसा नहीं है, दलितों, आदिवासियों, ब्राह्मणों, इनके बीच में डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही अभी भी चल रहा, बदला कुछ नहीं है। रिलीजन के बीच में बीजेपी हिंदू के वोट चाहती है, समाजवादी मुस्लिम के वोट चाहती है। तो असल में क्या चल रहा है बताओ? क्या ये लोग अपना एक पूल नहीं बना रखे हैं? उससे ये लोग क्या करेंगे? उनका वोट बैंक फिक्स है। क्या ये किसी के लिए कुछ करेंगे? बस लड़ते ही रहेंगे कि भाई ये हमारे वोट है, ये हमारे वोट है। डिवाइड, जितने डिवाइड उतना इनका फायदा। तो इसलिए दूसरी चीज क्या बताई? दे क्रिएट डिसयूनिटी अमंग सोसाइटी। They know to play divide and rule trick better। बहुत अच्छी तरीके से बुझा। तो they use divide and rule policy। डिवाइड करो और राज्य करो, बांटो और राज्य करो, पॉलिसी टू विन इलेक्शन
दे प्रोजेक्ट फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो झूठे प्रोपेगेंडा चला देंगे, ठीक है, विच क्रिएट्स डिसहार्मोनी, लोगों के बीच में वैमनस्य हो जाएगा, डिसहार्मोनी among different religions, among various groups of society, among various castes and religion. बट सर बुक में लिखा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इन लोगों का, तो उसमें इसमें लिखा है कि दे कैन नॉट अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. They cannot appeal in the name of caste and religion. However, whatever is their election manifesto, उनका जो चुनाव है, अब चुनाव में वो डाल दें कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या ये एक इस तरीके के चुनावी मैनिफेस्टो में ये एक रिलीजन को बायस्ड नहीं है? बताओ, ठीक है नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे हम भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो ये हिडन एजेंडा सबका अपना अपना है, तो वो चलता रहता है और उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. जब सारी पार्टियां यूज कर रही हैं तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? समझ में आई बात कि नहीं? ये बात सही है कि वो मंदिर में जाके वोट नहीं मांग सकते, लेकिन क्या ये बात भी नहीं सही है कि मस्जिदों में ये अनाउंस होता है कि बीजेपी को हराना है? बोलो. तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं. वहाँ जब शुक्रवार की जो नमाज होती है तो उसमें ये बात बताई जाती है, तकरीर की जाती है तो ये बताई जाती है. तो ये चीज चलती रहती है. ये सारी चीज है जो आइडियल कंडीशन, दैट इज यूटोपियन सोसाइटी अलग है, आदर्शवादी समाज अलग है. हाउएवर सब कुछ तो चलता है. आप लोग तो चुनाव देखते आए हो, हर 2 महीने बाद तो चुनाव होते हैं, क्या ये सब नहीं होता? तो इसलिए हाउएवर पीपल नो बेटर. ऐसा अगर होता तो हर जगह से एक ही पार्टी जीतती. कई बार एक जगह से कभी समाजवादी जीतती है तो वहीं से बीजेपी भी जीतती है. राजस्थान में यही होता है ना, होता है 5 साल में बदल जाती है. तो ऐसा नहीं है कि पीपल, लोग ऐसा समझते हैं कि सोचते हैं कंटेस्टेंट करने वाले कैंडिडेट्स की नहीं, ये तो हमारे हैं, लेकिन पीपल किसके नहीं होते, वो अपने फायदे की सोचते हैं कि हमें किससे फायदा है. तो दिस इज देयर सेकेंडरी, उनका जो सेकेंडरी प्रियोरिटी है धर्म पर जाना. पहली प्रियोरिटी है कौन उनकी सड़क बना रहा है, कौन उनके फायदे दे रहा है. People know who are doing better development. ये बात समझ में आई कि नहीं? बिना किए तो वोट नहीं मिलेगा. तो आपने देख लिया कि ये सारी चीज है. आल्सो तुमने अगर मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो क्या तुम जब फिर से आओगे सत्ता में तो तुम क्या वो पैसा जो तुमने खर्च किया कमाओगे? नहीं कमाओगे, अगली बार हार जाओगे, तुमको फिर चुनाव में उतरना है. तो क्या इससे इलेक्शन लीड्स करप्शन? उसको लड़ने के लिए जो उसने 80 करोड़ रुपए केजरीवाल ने गोवा में चुनाव के लिए भेजे थे, उसी के लिए तो जेल गया वो. उसने 80 करोड़ फोर्जरी से कमाया और गोवा में बोला वहां भी हम बन जाएंगे. तो उसने चुनाव लड़ने के लिए पैसे भेजे, वो उस पे जेल चला गया. तो क्या इलेक्शन से क्या होता है बताइए? इलेक्शन लीड्स करप्शन. तुम अगर रेलवे की नौकरी पा जाती हो 1 लाख रुपए देके, तो क्या तुम पहले अपना 1 लाख रुपए नहीं निकालोगे? इलेक्शन लीड्स करप्शन. तो ये सारी चीजें, ए लॉट ऑफ मनी ऑफ, ठीक है, लोगों का जो जीडीपी है ऑफ कंट्री इज वेस्टेड इन कंटेस्टिंग और एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस. ए लॉट ऑफ मनी ऑफ पब्लिक टैक्सेस, हमारे आपके पैसे से ही तो लड़ा जा रहा है, इज वेस्टेड. तुम्हारे टीचर जाते हैं, कहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, कोई छोटा मोटा ये काम थोड़ी ना है. इलेक्शन फिर बहुत बड़ा प्रोसेस है, कितने पुलिस की पोस्टिंग होती है. इज वेस्टेड इन कंडक्टिंग
इलेक्शन। और जब तक इलेक्शन होते हैं, क्या तुमको लगता है वो नेता लोग काम करते होंगे? वो यहाँ वहां भाषण देते हैं। तो इलेक्शन इंटरप्ट्स द डेवलपिंग पेस ऑफ कंट्री। देश विकास कर रहा है, तुम 3 महीने इलेक्शन में आ गए, तो क्या तुम कहीं बाहर जाओगे, कुछ करोगे? ना होता तो वो होता है ना। तो इलेक्शन इंटरप्ट्स डेवलपमेंट। या डेवलपिंग पेस, पेस लिख लो, उसकी गति को धीमा करता है, स्लो डाउन। अब अगली बात देखो, दैट इज मेरिट्स। अर्शिता एक मेरिट तो बताओ। दैट इज मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। बोलो कोई एक मतलब अच्छी बात बताओ। हाँ मान्या, कुछ एक बताओ जो तुम्हारी नजर में हो। अर्पित, नाउ रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स, इससे क्या होता है कि द पार्टी हु इज नॉट डूइंग गुड, पार्टी रूलिंग पार्टी ऑलवेज फियर्स दैट if it is not doing better, next time it will not be elected. यानी पार्टी, रूलिंग पार्टी इज आंसरेबल टू पीपल। जवाब दे, उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, हमने क्या किया 5 साल। सो पहली चीज क्या बताइए, इलेक्शन जवाबदेह बनाते हैं। रूलिंग पार्टी इज आंसरेबल टू people if it had not done better, if it has not done better, अगर इसने अच्छा नहीं किया है, next time people will reject it। people क्या करेंगे? next time cannot come in power। और दूसरी तरफ क्या है, पार्टी इन अपोजिशन इज एक्स्ट्रा विजिलेंट। वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएगी, अरे किसानों का मदद करो, किसानों का भला नहीं हो रहा, अरे अरे मजदूरों का भला नहीं हो रहा। ये कौन उठा रहा है? ये मुद्दे जब उठते हैं ना, एक एक हत्या हो जाती है मणिपुर में, मणिपुर हत्या हत्या ऐसे। इससे क्या होता है, सरकार एक्स्ट्रा विजिलेंट रहती है। सो अपोजिशन पार्टी कीप्स रेजिंग इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न सो दैट पब्लिक कैन चूज नेक्स्ट टाइम टू दैट पार्टी। तुम्हारे निजी मुद्दे हैं, उनको कौन उठाता है? सब राहुल गांधी तो उठा रहे हैं। सो योर इंटरेस्ट जो है ना, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, राहुल गांधी समझ जाते तुरंत यार सीता के मन की बात। दैट इज पार्टी इन अपोजिशन keeps raising issues of public concern so that in next election that may come in power, so that in next election that चीन के लोग सिर्फ खाते पीते और जीते हैं, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पॉलिटिकल कंपटीशन का कोई मीनिंग नहीं है। और यहाँ आज बच्चों से पूछो तो 5 पार्टी के नाम बता दे, सबके हेड के नाम बता दे। तुम क्यों इतने कंसर्न हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि यहाँ चुनाव होते हैं, हमें जिताना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम जिसे चाहो बैठा दो,
तो क्या इससे पीपल जो लोगों में कंसर्न रहता है ना, अभी कभी तुम्हें वोट ना देने दिया जाए, तुमको क्या लेना देना, तुम सोए सोए रहोगे। देश अच्छा, देश अमेरिका के हाथ में चला गया, अच्छा रूस के हाथ में चला गया, तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा तुम्हारा देश कौन लिए जा रहा है। इलेक्शंस की वजह से ये इट मेक्स द पीपल विजिलेंट। ये हमें क्या बनाता है बताओ, दैट द रियल पावर इज इन देयर हैंड। इलेक्शन से ही तो हमको पता चलता है कि हम इंडिपेंडेंट है, हम जिसे चाहे अपना बना दें। ये बात है कि नहीं? तुम जिसे मॉनिटर बनाते हो तुम उस पर फेथ रखते हो, तुम चाहो तो बदल भी सकते हो। तो इससे क्या होता है, इलेक्शन से क्या होता है, इट मेक्स द पीपल कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। वो जानते हैं, लोग जानते हैं कौन उनके देश का विकास कर रहा है। ऐसे तो थोड़ी कोई मोदी जी को वोट दे रहा है कि वो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ऐसे दे देगा कोई क्या? ऐसे तो बहुत सारे लोग किया करते थे, तो नहीं दे देते थे। तो क्या बताता है इलेक्शन से, क्या पता चलता है बताइए? इलेक्शन गिव्स चांस टू ए कॉमन पीपल दैट कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुमको चांस दे सकता है। इलेक्शंस ना होते तो फिर राहुल गांधी, फिर उनका बेटा रामी गांधी या फिर और कोई गांधी बनता चला जाता, तुमको क्या चांस मिलता? तो दैट इज, समझ में आई बात की नहीं? वो परिवारवाद रहता है, लेकिन यहाँ कॉमन पीपल को मिल रहा है चांस। इलेक्शन गिव्स चांस, ठीक है, टू कॉमन पीपल टू compete and share power। पावर शेयरिंग का खेल है ये। और नेक्स्ट चीज क्या है बताओ, सिटीजन रिमेन कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। about their welfare। इससे कंसर्न रहते हैं। एंड दे नो दैट रियल पावर इज इन देयर हैंड। सरकार की कमी कौन बताता है तुमको? राहुल गांधी, विपक्ष। दैट इज, इट इज द पार्टी ऑफ अपोजिशन। नहीं तो तुमको कभी पता ही नहीं चले। सो सिटीजन रिमेन कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर एंड दे नो कि रियल पावर किनके हाथ में है? दैट रियल पावर इज इन देयर हैंड। देखो ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है। यही 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को पूरी तरीके से याद करो। 3 मार्क्स के हैं दोनों। इतने पॉइंट कहीं लिखे नहीं है, 2 लिखे थे, लेकिन हमने 5 बना दिया। तो प्रॉपर्ली सारे लिख लेना। 5 तभी तो क्लास में तुम लीड करोगे। अब आगे देखिए, ये तो बात हो गई कि ये सारी बात हो गई। ओके, हमारे देश में सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में बताओ। हमारे देश में निष्ठा कौन से 3 तरीके के इलेक्शंस होते हैं? ये पिछले क्लास में बताया था, बताओ। बाय इलेक्शन, मिडटर्म इलेक्शन और ये ठीक बताना। दैट इज जनरल इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस एंड लोकल इलेक्शंस। ये पूरा चैप्टर पढ़ गए हैं क्या? चलो, बहुत बड़ी बात बताई मैंने। सर बाई इलेक्शंस भी तो होते हैं। बाई इलेक्शन जैसे कोई मर गया या किसी गूंस ने किसी को मार दिया तो बाई इलेक्शन। निष्का उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गूंस, उनके जो बगल में बैठी वो गूंस की उसने बोला बाई इलेक्शन। वो पूछ के कर, रश्मिता पूछती होगी कहो किसको मरवा दें। चलो अभी 3 चीजें बताई मुख्यतया। कौन कौन सी बताओ? आम चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव। समझो 3 चीज कौन कौन सी बताई? जनरल इलेक्शन। इन इंडिया 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस आर
contested every 5 years. ठीक है? तो in India 3 types of elections are contested every 5 years. हम ही लोग बाई इलेक्शंस में भी वोटिंग करेंगे, हम ही लोग असेंबली इलेक्शंस, वोटर वही है, लेकिन वो 3 जगह, केंद्र में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और यहाँ का वार्ड मेंबर या पार्षद कौन बनेगा। अपने शहर के लिए भी हम चुनते हैं तीनों चीज। तो पहली चीज क्या बताइए, दैट इज जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शंस का क्या मतलब है? कुछ लोग इसे लोकसभा इलेक्शंस भी कहते हैं और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, आम चुनाव। ये किसी आम का चुनाव नहीं है। ठीक है, अब देखो जनरल इलेक्शंस का क्या मतलब है कि हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? संघीय प्रणाली है, संघ की है। इसका मतलब समझो कि आवर कंट्री इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही फेडरल स्ट्रक्चर। हमारा देश कई राज्यों का संघ है, इसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल का क्या मतलब है कि 2 टियर सिस्टम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और 2 तो होनी चाहिए, और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है। यहाँ कौन सी मोहन राव है, कौन है? भजन लाल चाहें तो राजस्थान को बेच दें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो राजा है, समझा? बेच तो नहीं सकते, बेचेंगे तो सीबीआई पड़ जाएगी, लेकिन जिसकी चाहे मीटिंग कराएं, फॉरेन एजेंसी को बुलाएं, डील करें, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कराएं, जो चाहे निर्णय लें। हर राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का राजा है। इस चीज को कहते हैं संघीय। दैट इज हमारा स्ट्रक्चर कैसा है बताइए? फेडरल स्ट्रक्चर। देयर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर वन इज स्टेट। ठीक है, सब पूरे विश्व में फेडरल स्ट्रक्चर 2 टियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 3 टियर, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, पार्षद भी। तो सबसे ऊपर कौन सा बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकार। और इसी को क्या कहते हैं? जो केंद्र में बैठती है, नई दिल्ली में। इसके 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, जानते हो कौन कौन से? जैसे अभी हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सब एक साथ ही चल रहा है। इसके 3 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से? 3 पिलर्स कौन कौन से? दैट इज लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशियरी। पूरा आ रहा है ना, इधर कॉर्नर कहाँ रहा देते आ रहा है ना पूरा। देखो, न्यायपालिका, ये दैट इज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, विधायिका का क्या मतलब होता है? जो विधान बनाए। ठीक है, प्रभु का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम सीताराम सीताराम। विधान, विधान का क्या मतलब? विधान, विधान सबको, सारे लोगों के लिए अगर जो समान हो तो संविधान, सबके लिए समान विधान। और जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला है विधाता, सही है। और विधि, विधि को कहते हैं कानून। अभी आप लोग आपस में बात करते हो तो ये कहते हैं विधि सम्मत बात करिए, ऐसी बात करिए जो कानून के अनुसार हो, बोलते हो कि नहीं? तो विधि सम्मत करें, नहीं बोलती है? तो विधि विधान, समझ में आई बात कि नहीं? तो कहा भी गया है, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे, ऐसा बोला। तो विधि का मतलब तुम समझ गए और संविधान का मतलब समझ गए, सही है।
तो जहां कानून बने वो लेजिस्लेचर, कानून बन गया कि डिमोनेटाइजेशन होगा, 500 का नोट बंद, 500 का नोट बंद। अब कौन? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। सारे केवी के टीचर टेबल लेके बैठ गए, हाँ लाओ 500 नोट बंद हो गए, लाओ कागज पे नोट कर रहे। बैंक के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस, सबको यही करना है। जो ये नियम बनाएगा उसको कौन फॉलो करवाएगा? एग्जीक्यूटिव, आईएएस अफसर्स, केवी के टीचर, बैंक कर्मचारी, जिनको केंद्र पगार देता हो, स्टेट नहीं। कौन पगार देता हो? पोस्ट ऑफिस, ये सब इसमें, सेना, इनका यही काम। अगर किसी ने 500 नोट बोला हम तो नहीं करवाते, हम तो अपने पास ही रखे, तो जुडिशरी आएगी, न्यायपालिका। हाँ, कहाँ छुपा कर रखी हो, चलो अंदर। तो दैट इज जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नियम बनाएगी, नियम का पालना कराएगा, नियम के पालन न करने वाले को दंडित करेगा। तो विधायिका, दूसरा क्या है बोलिए? कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस बदल गए, कौन है? नहीं, संजीव, क्या नाम है पूरा? संजीव खन्ना। दैट इज सीजेआई। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले तो चंद्रचूड़ थे, सीजेआई चंद्रचूड़ थे, अब बदल गए, संजीव खन्ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? न्यू दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, बिल्डिंग देखी है, बुक में बनी है आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। अच्छा, कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस। आईएएस हर जिले का कौन होता है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है कि नहीं? डीएम। तो जिला न्यायाधीश। यहाँ का कौन है? जो तुम्हारे राजीव में कौन है जो लिखते हैं कि आज छुट्टी रहेगी? है कौन? वो तुम्हारे यहाँ जो आता नहीं मैसेज, वो उन्हीं के नाम से हस्ताक्षरित होके आता है। कौन है? बताओ बताओ। वो सब, उन सब से क्या, जो यहाँ के डीएम है, नहीं तो देख लेते हैं जोधपुर के, उन्हीं का तुम लोग को लेटर आता है आज छुट्टी रहेगी। डीएम ऑफ जोधपुर। हिमांशु गुप्ता हो गए क्या? हिमांशु गुप्ता लिखा, वही है हिमांशु गुप्ता। तो ये समझ में आ गया। केवी टीचर, केवी टीचर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पगार पाते हैं, कहीं पोस्टेड हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। केवी टीचर। बैंक कर्मचारी, सो बैंक ऑफिशियल्स, और बोलो पोस्ट ऑफिस के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगली बात समझो, ये जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, ये बाई कैमरल है, द्विसदनीय विधानसभा। बता सकती है इसके दो सदन? बताना नहीं तो जसमिता सही। दैट इज, इट इज बाई कैमरल। कौन कौन से हैं? लोकसभा, और दूसरा क्या है बोलो? राज्य सभा। सही कहती हो। दैट इज लोअर हाउस, निचला सदन, और ये अपर हाउस, ऊपरी सदन। कितनी बात समझ आ गई? अब पहली बात आती जनरल इलेक्शंस। हाँ बताइए, जनरल इलेक्शन किसके लिए किया जाता है? बताओ, स्नेहा बताइए, आप ही से पूछा। जनरल इलेक्शन में कौन चुने जाते हैं? बताओ। मान्या, जनरल इलेक्शंस फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा।
लोकसभा में जो बैठते हैं, वहां लिख दिया, इसी से मान्य पॉइंट मिला होगा। कैसे ये जानेंगे, यहाँ लोकसभा लिखा था। सो इट इज किसके लिए बताओ, लोकसभा। सो इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years, किसके लिए बताओ, फॉर द, ये सब पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है, संसद। संसद को क्या कहते हैं, दैट इज पार्लियामेंट। तो लिखो, इट इज हेल्ड every 5 years after, किसके लिए बताओ, फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नाम तो एमपी है लेकिन लोकसभा, ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ लोकसभा ना, ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन सभी को क्या कहते हैं, क्योंकि सब पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में आधे में कौन बैठ रहा है, इधर पर भी एक हाउस है, यहाँ पे कौन बैठा है बोलो, जगदीश धनखड़। और उधर पर कौन बैठे हैं, ये इनकी सीट, इनकी सीट, और यहाँ पर और सारे सदस्य बैठे हैं, और यहाँ ये सारे सदस्य बैठे हैं। समझ आ गई बात कि नहीं, ये हुआ लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। सो दिस इज हेल्ड एवरी आफ्टर 5 years फॉर ऑफ लोकसभा, for MP, member of Parliament of लोग। वैसे तुमने इनको सांसद भी कहते हैं, जो संसद में बैठे उसे क्या कहेंगे, सांसद। क्या तुमने जस्मिता किसी सांसद का घर देखा है, बोलो बोलो। हाँ सर, KB1 के बगल में PP चौधरी का घर है, यही वो पाली के सांसद हैं, बगल में पाली है बात के नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत का वहां सरदारपुरा में घर है। तो बात समझ आ गई, सांसद समझ में आ गया कि नहीं, वो जोधपुर के सांसद है, वो सरदारपुरा में रहता है, ये पाली के हैं लेकिन उनको जोधपुर अच्छा लगता है तो यही रहेगा। जिला इनका पाली है, यहाँ जाते हैं, 1.5 घंटा है, सही है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कितने मेंबर चुने जाएंगे, 543। इसमें लोकसभा में कितने मेंबर हैं बोलो, 543। सो देयर आर 543 constituencies फॉर किसके लिए, दैट इज लोकसभा। ये समझ लो भारत में 543 शहर हैं, हर शहर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितने शहर हैं भारत में, बस इतना। अब दिल्ली बहुत बड़ा है तो दिल्ली को 7 भागों में बांट दिया गया, दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, ऐसे ऐसे करके पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली 7 है। मुंबई को भी 7 भागों में बांटा। बड़े में तो एक नहीं हो सकता ना। मतलब तुम इतना समझ लो कि 2.5 लाख लोग जिसे चुने वही सांसद बनता है। जोधपुर की पॉपुलेशन 2.5 लाख है, अब दिल्ली की तो ज्यादा है 30 लाख, तो ऐसे में उसको 7 भागों में बांटना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव उतने ही आदमी का होना चाहिए ना, इक्वल वेटेज होना चाहिए ना। तो इसलिए ये किसके लिए होता है, इट इलेक्ट्स 543 लोकसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर्स। इसके हाफ कितने होते हैं विष्णोई, आधे करो, 271.5। Any party which wins 272 or more seats is said to be majority party and they sit together। मान लो ये 272 है सारे, ये सारे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमें अपना नेता चुनना है, तो सब कहेंगे अर्पित अर्पित, चुन लिया। फिर जो रूलिंग पार्टी का नेता होगा फिर वही PM बन जाएगा। अब बात समझ आ गई कि नहीं। It elects 543 the party which wins 2 कितने होते हैं 272 और more seats, उसको क्या कहेंगे, that is the party which wins 2
72 or more seats is called majority party. ठीक है, उसे क्या कहेंगे? आगे देखो, इट इज कॉल्ड मेजोरिटी पार्टी, और जो दूसरी होगी वो माइनॉरिटी में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? और वो अपोजिशन में, द पार्टी विच गेट्स लेसर सीट्स सिट इन अपोजिशन। जिसे कम सीट मिली वो कहाँ बैठेगा? अब देखो, नाउ मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर। उन लोगों ने बीजेपी जीती है, उन्होंने अपने लीडर किसे चुना है? मोदी को। तो majority party elects its leader. For example, BJP has won this many seats and they have elected Modi as their leader. मोदी क्या करेंगे? मोदी वहां पर सबसे कहेंगे, अच्छा तुम लोगों ने हमें लीडर चुना है, दोस्त चलो साइन करो। सबने साइन किया, फिर जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के पास, ये देखिए 272 लोगों का साइन है, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। अरे हाँ, तुम्हारे तो 272 तुम्हें सपोर्ट के, ठीक है चलो परसों तुमको शपथ दिलाई जाए, परसों आ जाना। बात समझ आई? तो वो दैट द लेटर साइंड बाय कितने मेंबर्स तुम्हारे हैं? सबसे ज्यादा 425 राजीव गांधी को मिले थे रिकॉर्ड। जब उनकी माँ मरी थी, लोगों ने सेंटीमेंट्स में, अरे देश का क्या होगा, इनके बेटे को बनाओ। 425 सिटीजन, सोचो जरा कितनी पावर आ गई, उतना किसी को नहीं मिला। तो फिर क्या होगा बताइए? दैट लीडर, जो लीडर होगा लेटर साइंड बाय, वो क्या कौन बनेगा? वो द लीडर। तो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी वो क्या होगा बोलिए? बिकम्स पीएम ऑफ कंट्री। PM of country, and a oath taking ceremony is held with pomp and show. बहुत जोशो खरोश के साथ, बाजे गाजे के साथ उसकी शपथ ग्रहण समारोह होती, मालूम है कि नहीं? वहां समोसे चाय भी बटते हैं। दैट इज oath taking ceremony, and opposition party accepts the verdict of people wholeheartedly. जनादेश को, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, वो ये तो नहीं कहती नहीं पब्लिक ने हमें नहीं दिया होगा, हम इसे नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसे कोई बोलता है क्या? तो जो तुमने वोट दिया है और जो रिजल्ट आया है उसको कहते हैं पीपल्स वर्डिक्ट। क्या बोलेंगे? जनादेश। अपोजिशन, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स याद करो, ये वहां लिखने पड़ेंगे, इसी पे नंबर हैं। तो क्या लिखोगे बोलो? दैट इज अपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग पार्टी। रूलिंग को तो एक्सेप्ट करना ही, वो तो खुशी खुशी स्वीकार करेगी। अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स द पीपल वर्डिक्ट। अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स पीपल्स वर्डिक्ट। देख लो, कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं, वो वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, और राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन। दोनों सदनों में एक एक होना चाहिए ना। तो राज्यसभा में कौन है कांग्रेस का? मल्लिकार्जुन खड़गे, 90 ईयर्स के। देखते हो ना किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं, वो अगर सोफे में बैठते हैं तो आधा बाहर बैठते हैं, नहीं देखा तुमने? पूरा नहीं आ पाते हैं। तो दैट इज वो, ये राज्यसभा। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि ये हमारा क्या जनरल इलेक्शंस 5 ईयर में होते हैं, और इसमें कितने मेंबर चाहिए। अब अगले इलेक्शन की बात करें, और पूरी तुम्हें केंद्र सरकार के बारे में पता चल गई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हेड कौन है? बताती नहीं, बोलो आयुष। आयुषी बोल पर। करेक्ट। जैसे कि इन्होंने बताया, द हेड इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी है, तभी तो वो उनको ओथ दिलाता है। सेकंड पोजीशन पर कौन है? ये ठीक बता रहे हैं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, जो कि जगदीप धनखड़।
बहुत बड़ी बात कही आपने। राज्यसभा में कौन बैठता है? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये है धनखड़। पहले नंबर पे कौन है? बोलो यहाँ पर हेड कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट का? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कुछ लोग मुर्मू नहीं कहते, हमें क्या लेना है? मुर्मू सही है। एक मदरसे वाले से पूछा, वो बोले कुरकुरे मुर्मू ने। उनको मालूम ही नहीं कि हमारी हेड कौन है। अगर मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू है तो प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका दरवाजा खोलेंगे। जगदीप धनखड़ का भी दरवाजा मोदी को खोलना पड़ेगा, इतने बड़े हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है? प्रधानमंत्री। समझ में आई बात की नहीं? चौथे नंबर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो भी हेड है। फिर 8वें नंबर पे सीएम आता है। सीएम ऐसा नहीं है कि तुरंत नहीं, एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में आएगा। उसी तरह से उनकी सीटें भी होती हैं। जब तुम देखोगे 26 जनवरी में अभी परेड होगी, उसी ऑर्डर में बैठेंगे। सही है। अब देखो तो विष्णु तुम क्या बता रही थी? दूसरे इलेक्शंस कौन से हैं? एक तो आम चुनाव है और दूसरे तो अमरूद का चुनाव। क्या बता रही थी? हाँ बोलो पलक। अगला अगला सही है, विधानसभा चुनाव। दूसरा कार्य, इसके बारे में तुम्हें सब पता चल गया? ये बताओ इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका 5 ईयर्स टेन्योर है। तुमको इनके बारे में सब बात पता चल गई, कौन कौन कैसे कैसे। इसका कार्यकाल क्या है? 6 ईयर्स। इसका टेन्योर देखिए, नोट करती रहिए, नोट करिए ना। तभी तो हंस रही है। हम दो काम कोई कैसे कर सकता? नहीं ऐसा थोड़ी है कि हंसती भी रहे। क्यों हंस रही है? मुफ्त का पैसा होगा जिनके पेरेंट्स के बाद, वो पैसा बर्बाद करते हैं। जिनके पापा मेहनत से कमाते हैं, वो बहुत मेहनत से एक एक पैसे की कीमत चुकाते हैं। चलो अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। दैट इज इनका टेन्योर कितना है? 6 ईयर्स। और इनका कितना है लोकसभा का? अगर कहीं ये बात होती है कि 20,000 करोड़ का पुल बनना है, तो वो ऐसा जो फाइनेंस बिल है वो कहाँ से पास होगा? यही प्रधानमंत्री यहीं बैठते हैं। यहाँ पर दूसरे इसके कौन है बताओ? स्पीकर कौन है? ओम प्रकाश बिरला। और इसका जो राज्यसभा का इट इज हेल्ड बाई या प्रिसाइडेड बाई जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। तो इधर ये कौन बैठे हैं बोलो? ये स्पीकर ओम प्रकाश बिरला। यही राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? बीकानेर के। सही। अब जरा देखो, दैट इज असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शंस का क्या मतलब है? दैट इज विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस। तो अब हमारा सेकंड टीयर आता है। ये तो फर्स्ट टीयर हो गया वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का। सेकंड टीयर बताओ कौन सा है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या आएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसके भी 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है? सेम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अभिषेक, क्या आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? बोलो। 24।
कहीं कहीं जैसे गोवा, दमन, दीव इन सब का एक है, दादरा और नगर हवेली इन सब का एक है, गोवा और मुंबई का, इसका महाराष्ट्र का एक ही है। ऐसे जो 7 सिस्टर्स हैं ना, उनमें सिर्फ 3 ही हाई कोर्ट्स हैं। तो स्टेट्स तो 28 है हमारे यहाँ, लेकिन हाई कोर्ट 24 ही है। So that is 24 हाई कोर्ट्स हैं। और राजस्थान का मानसी हाई कोर्ट कहाँ पर है? बोलो। सलमान खान कहाँ रिपोर्ट करने आता है? यस, जोधपुर। जोधपुर में ही आशाराम बापू बंद है। दैट इज 24। द नेक्स्ट सिटी, जो नेक्स्ट बेस्ट सिटी होता है ना, तो वहां पर ही होता है। तो तुम्हें जुडिशरी समझ में आ गई कि नहीं? एग्जीक्यूटिव RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो यहाँ के बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं ना, सचिवालय तुम समझते हो? सचिवालय यानी यही IAS लोग इनके लिए ये सब जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट का क्या मतलब है? PM के साथ क्या उनकी कोर कमेटी, आप बन जाए फाइनेंस मिनिस्टर, आप गृह मंत्री बन जाए, आप वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, ये 5 लोगों का, ये सबसे सीक्रेट होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? वित्त मंत्री बहुत बड़ी पोस्ट है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, और चौथी चीज डिफेंस मिनिस्टर। तो ये एक पूरा कोर है। फिर कपड़ा मंत्री, लोहा मंत्री, सिगरेट मंत्री, ऐसे कुछ ना कुछ मंत्री, जल मंत्री, संसाधन मंत्री, ऐसे बना दिया जिसको जो बनाना है। अब ये कहे हमें कुछ नहीं बनाया, जाओ तुमको पेन मंत्री बना, कुछ भी मंत्री बना दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी बना दे। मतलब मैं बता रहा हूँ, खाद्य विभाग मंत्री ऐसे होता नहीं है, शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, कोल मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर और सब होते हैं, लेकिन ये कोर यही है, इसको कहते हैं कैबिनेट, और ये पूरी मिनिस्ट्री है। समझ में आ गई बात? तो इन सब के साथ रूलिंग होती है। बात तो समझ में आ गई? इन सभी को शपथ लेनी पड़ती है, जो मिनिस्टर, ऐसे सब सांसदों को तो पार्लियामेंट में शपथ लेनी पड़ती है, इनको अलग से राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और उन सबको स्पीकर शपथ दिला देता है। समझ में आ गई बात? अब देखो अगली बात तुमको क्या बताई गई है। नाउ स्नेहा, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव जो है ना, ये भी बाई कैमरल है, ये भी द्विसदनी है, यहाँ भी तो द्विसदनी है। बाई कैमरल का क्या मतलब होता है बताओ? बाई, अभी पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज छूट ना जाए। 2 सदन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्विसदनी। 2 हाउसेस, इसको क्या कहेंगे? 2 हाउसेस। सही है? अच्छा, तो 2 हाउसेस अगर हैं तो श्रेया आप मुझे बताइए कि बताओ इसके 2 हाउस कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, और जहां ये बिल्डिंग होती है उसको विधान भवन कहते हैं, इसको संसद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये संसद है या पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ जो बिल्डिंग होगी उसे क्या कहेंगे? विधान भवन। विधान भवन। मयंक, ये मुझे बताइए इसका इंग्लिश नेम क्या है? विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब इसके मेंबर को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। सही है, ये बिल्कुल जैसे यहाँ रूल है वही रूल यहाँ भी है। चलो, अच्छा बताया आपने। दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज MLA। इसको निष्ठा हिंदी में क्या कहते हैं? बताएंगे नहीं, हंसने लगती। जब भी पूछो हंसेंगे। हिंदी में पूछा है, हिंदी हंसने लगती।
ये पूछते ही हंसने लगे, इसमें हंसने की कोई बात ही नहीं थी। नहीं आता कह दो सर नॉट नोइंग, सर मैं तो लिख ही नहीं रही हूँ, ये हंसने लगे। आप बोलो विधायक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जो विधान सभा में बैठे विधायक। विधान परिषद के मेंबर को क्या कहेंगे? लिखी नहीं, बोलिए। दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके मेंबर को क्या कहेंगे? दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ध्यान दीजिए पलक, पहले जब अंग्रेजों का समय था काउंसिल हुआ करती थी लेजिस्लेटिव। ये सब क्या फाइनेंस के मैटर दिए जाएंगे हम लोग? फाइनेंस के नहीं दिए जाते थे। पहले भी हम लोगों में बस राज्यसभा तो होती नहीं थी, बस वो जो प्रोविंसेस होती थी उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उसी में कांग्रेस चुनाव लड़ा करती थी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, इसका कार्यकाल कितना है? दैट इज 5 years। ये राज्यों के लिए, और इसका 6 years। ठीक है, आप बताइए श्रेया, इसका हेड कौन है स्टेट गवर्नमेंट का? यस, राज्यपाल। इसको क्या कहते हैं? तो फिर तुमको ये भी पता होगा कि इसकी जो विधान परिषद ऐसी बिल्डिंग होगी, तो इसके विधान परिषद को कौन लीड करता है, कौन प्रिसाइड करता है? बताओ। बता दिए, डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल। बहुत अच्छा बताया। तो इन्होंने बताया प्रेसिडेंट कहां से आ जाएगा? एक ही तो प्रेसिडेंट है और 28 राज्य हैं बेचारा। ये देखो, सही है। तो ये दैट इज, यहां कौन बैठेंगे? ये सब MLC विधान परिषद है, और उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर क्या लिखा जाएगा? विधान भवन। क्या लिखा जाएगा? विधान भवन। विधान भवन में बीच में गैलरी होगी, यहीं से जा जाके लोग बैठ जाते हैं। और ये MLC है। इस ये क्या बताया था तुमने? डिप्टी गवर्नर, दैट इज उपराज्यपाल। कौन होगा? बिल्कुल इसी तरीके से है, सिस्टम वही है। ठीक है, देखो, उप राज्यपाल या फिर डेप्यूटी गवर्नर, सही है। और यहाँ पर एक इनका अपना स्पीकर होगा, वो किसी तरह चुना जाएगा। अब हम इसकी बात करें, असेंबली इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर every 5 years for electing MLA। किसके लिए होता है? विधायक के लिए होता है। ठीक है, it is held after, पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, और जो यहाँ भजनलाल सरकार चुनी गई। 2 बार से चलने वाली गहलोत सरकार गिर गई कांग्रेस की, और इस बार बीजेपी की आई, जबकि गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही थी। हेल्ड एवरी आफ्टर फॉर इलेक्टिंग, किसको इलेक्ट करने के लिए? MLA। इन राजस्थान देयर आर 200 MLAs। कितने विधायक हैं? इन राजस्थान। क्या आपकी बुक में 543 कंस्टिट्यूएंसीज का मैप बना हुआ है? जरा चेक तो करो। एक बड़ा सा मैप बना है जिसमें 543 कंस्टिट्यूएंसीज दिखाई गई। आपको सबसे ज्यादा कंजेस्टेड कंस्टिट्यूएंसीज कहाँ दिखाई पड़ रही हैं? बताओ, और आगे निकालो। ये यूपी में कंजेस्टेड है, क्योंकि मैंने बताया हर 2.5 लाख पे एक होगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की बताओ? यूपी की, बिहार की, पश्चिम बंगाल देखो कितना कंजेस्टेड है, केरला कितना कंजेस्टेड है, और सबसे बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज कहाँ है? देख लो, राजस्थान की भी बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज है ना, कितनी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, दूर दूर बिखरी हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरी 543 है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें एक रेड कलर में कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज है?
वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट का ही कोई खड़ा हो सकता है। पंडित अगर खड़ा होना चाहे तो कहीं और जाके खड़ा हो, वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ 84% से ऊपर की पॉपुलेशन कैसी है, शेड्यूल्ड कास्ट। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी कौन सी बताओ, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जनजाति नहीं होती, कबीले वाले जो मोर पंख लगा के घूमा करते हैं, दैट इज वो सब, तो दैट इज जनजाति। शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइब तो समझते हो ना, तो ट्राइब्स के लिए कितनी सीट्स हैं, 47, और बाकी 84, तो दोनों को मिला दो तो इतनी सीट्स पर, तो ये इतनी सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की होती उनको मिली है। और आपको ये पता होगा कि 33% वुमेन रिजर्वेशन, अभी नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पिछले साल पारित हुआ है, अब 33% सीट्स वुमेन को भी मिलेंगी अगली बार जो 29 में इलेक्शन हो। समझ में आई? तो वहां पर आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। फिर इसके पीछे आ जाओ, इसके पीछे गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा, किसी गुलबर्गा में, ये देखो गुलबर्गा एक जगह का नाम है, उसमें कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं जो कौन सी हैं, असेंबली इलेक्शंस वाली। ये लोकसभा की हैं और उसके बगल में क्या है, असेंबली इलेक्शंस की। फिर से समझो, ये देखिए भारत में, ये देखो ये भारत में राजस्थान है, राजस्थान में आप मुझे बताइए कि कितनी एमपी की कंस्टिट्यूएंसी, कितने सांसद बनेंगे, बोलो। 20 बनेंगे कि अभी बढ़ गए, 25 हो गए, मुझे 20 लग रहे हैं, 20 पहले ही थे। हेलो हेलो, हाँ हो गया, अच्छा अच्छा, तो अभी और लगाना है क्या अंदर में? हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, लगा ठीक है, अंदर लगा देना, उसका जो भी हो बता देना। चलो चलो ठीक, कर ही देना। ओके 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 जी, हाँ जी, ठीक ठीक, ओके, चलो इतनी बात समझ आई। सो लोकसभा की यहाँ 20 सीटें, पूरे राजस्थान में 20 शहर हैं। कितने शहर, हर शहर से एक, 25, वही है 25 लग रहा है, 25 दिखा है ना? सर हाँ सही, 25 ही है, क्योंकि ये जो वसुंधरा राजे आई थी, एक शहर को उन्होंने 3 शहरों में बांट दिया था तब से। और वो मतलब ऐसा कुछ लोग करते हैं ना, मुख्यमंत्री छोटे छोटे शहर बना देते हैं, समझो इस चीज को। तो ये कितने शहर हो गए बताइए? तो हम अगर आपसे कहेंगे कि पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसीज या लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज तो कितनी है? 25। ये 25 जो एमपी हैं वो कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे, यहाँ संसद में। अब बोलो, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है यहाँ बैठ के करेंगे क्या? वो हाथ उठाएंगे, सर जोधपुर के लिए एयरक्राफ्ट, सर 2 ट्रेनें जोधपुर के लिए, सर जोधपुर के लिए, जोधपुर में एक ये चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी, बैठो बैठो मिलेगा, बैठो, यही उनका काम। शहर का है वो वहाँ शहर की मांग करे। हाईवे सर जोधपुर की, बैठ जाओ, मिलेगा, सब मिलेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जो शहर की बात करें उसे कहाँ बैठना होगा? दिल्ली में। वहाँ 543 शहर वाले सब वहाँ बैठे हैं, अपने अपने शहर के लिए सब मांग, ठीक है। अब जरा देखो, ये कौन सी कंस्टिट्यूएंसी तुमको बताई? दैट इज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, सांसद के लिए, ठीक है ना, एमपी के लिए। लेकिन अब यहीं पर ये देखो, ये तुमको मालूम है, ये है जोधपुर, दिखाई पड़ रहा है अरावली हिल्स के पास, उधर पाली और इधर जोधपुर। अच्छा, इस चीज को जरा बड़ा करो, इस जोधपुर को, सही है। हर शहर में, अब ये जो 25 है, हर शहर में 8-8 कंस्टिट्यूएंसी और जोड़ो। जैसे यहाँ सरदारपुरा, गोल्फ कोर्स कॉलोनी, अरविंद नगर, ऐसे ऐसे होते हैं। सरदारपुरा से कौन जीत के जाता है? गहलोत।
और जाके वहां बन जाते हैं सीएम। सरदारपुरा से जीतते हैं, जो तुम्हारी मार्केटिंग एरिया है ना, वहां से वो जीत जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर आगे अगर आप देखोगे तो झालामंड से जीतती वसुंधरा राजे। सब दोनों जोधपुर के ही सीएम यहाँ राज कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आप समझ गए, इसी में 8 और कर दो तो वो किसकी कितनी हो गई, 25 × 8 करो जरा, 200 हो गई क्या। इतने विधायक हैं, वो कहाँ बैठेंगे बोलो जाके, कहाँ पे है विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा कहाँ है, जयपुर में। जो सिटी का कैपिटल होगा वहीं पर विधानसभा होगी, विधान भवन होगा, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखिए, इन राजस्थान देयर आर 200 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। कितनी बताइए, 200 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। अच्छा, अब अभी 105 सीट बीजेपी जीत गई यहाँ पे, तो क्या वो मेजोरिटी पार्टी होगी, ठीक है। सो अब क्या होगा बताइए, सारा सिस्टम वही है। द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट्स देयर लीडर, लीडर नहीं, मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट्स देयर लीडर एंड दैट बिकम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। उसके पास भी फाइनेंशियल बहुत जबरदस्त पावर है, क्यों, क्योंकि वही सारे यहाँ पर भी तो बिल यहीं पास होंगे, फाइनेंशियल बिल, उसी में तो भ्रष्टाचार छिपा है असली चीज। दैट इज, इस चीज को लिखें कि कल साइंस का हम लोग करेंगे, ठीक है ना, वो जो बचा रहेगा। एक दिन और साइंस होगी, फिर उसके बाद फिर एसएसटी करेंगे। चलो, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जब मैं मेजॉरिटी पार्टी कह रहा हूं तो ऐसा ना समझ लेना कि 200 है, एक ने 80 पाई और एक ने 50 पा ली और एक ने ऐसे है, ये 130 होगी 70, तो इसके मेजॉरिटी का कोई मतलब है क्या। 50% से ज्यादा होनी चाहिए ना, 101 होनी चाहिए। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हु सक्सीड्स इन गेटिंग मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ स्टेट असेंबली। विधानसभा में स्टेट असेंबली है ना, ठीक है, ये असेंबली है, ये है असेंबली, ये है काउंसिल। असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा, अनाड़ियों की सभा होती है, लेमैन की, और लॉरेट की परिषद होती है। जब तुम्हारे आगे आए परिषद तो श्रद्धा से नमन करो, और सभा, अरे सभा चल रही, सभा तो गीदड़ों की होती है। जैसे समझ आई, सभा कौन उठाता है, सभा में अखिलेश यादव अनपढ़ बैठेंगे, और परिषद जब काउंसिल की बात आए, दिस इज ऑफ लेमैन, ये अनाड़ी, दिस इज ऑफ लॉरेट, ये खिलाड़ी। बोलो बात समझ में आ गई, ये चीजें। तो इसलिए परिषद का ज्यादा महत्व, इसीलिए तो उसे अपर हाउस कहा जाता है। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, आप बताओ शानवी। ये है विधानसभा, यही है ना। देखो ये विधान भवन है, विधान भवन में ये विधान परिषद, और ये कौन है, विधानसभा। ये कौन सी बोलो, जैसे उधर लोकसभा लिखी थी कि नहीं, तो इधर क्या लिखोगे, विधानसभा। और ये क्या लिखोगे, देखो विधान, बोलो बहुत अच्छा बताया, इनको सब आता है, वो भी उन्होंने बता दिया, गवर्नर, हर चीज इन्हें मालूम। विधानसभा को गवर्नर डिसॉल्व कर सकता, बोलेगा भंग, लेकिन ऐसे नहीं है कि कभी भी नहीं भंग कर सकता, कुछ रीजन होना चाहिए। तो कब भंग करेगा, अगर किसी को बहुमत ना मिले और कोई पार्टी आ ही नहीं पा रही 101 सीट लेके, तो ऐसी स्थिति में डिसॉल्व हो जाएगी, कहेगी अब गवर्नर रूल चलेगा, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। कहेगा ले आओ 12 बटालियन सेना की, अब सेना सब तरफ सेना, तुम मार्च करो, मेरी सरकार, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर रूल, गवर्नर को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट ही तो सब जगह गवर्नर अपने बैठाता है।
सही है। और बोलो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रेसिडेंट। लोकसभा को प्रेसिडेंट और विधानसभा को गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है। राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो हर 2 साल में उसके 33% मेंबर बदल जाते हैं उससे, इसीलिए तो वो अपर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, वो क्या करेगा? हु विंस मोर देन 50% ऑफ द वोट सीट्स, हु विंस more than 50% of seats become, अभिषेक क्या बनेगा? CM of state, वो CM of state बन जाएगा। सही है। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा माइनॉरिटी जिसकी लेसर है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, लीडर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिकम्स, ऐसे कोई भी नहीं कि कोई भी नहीं बन सकता, एक ही अपोजिशन का होता है, उसे कहते हैं LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब तुमसे कोई पूछे LOP तो इसको क्या कहते हैं? LOP कौन है बोलो? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी, वही तो है, LOP है, ठीक है। लीडर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, अच्छा, लीडर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बिकम, क्या बनेंगे? वो LOP ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो लीडर ऑफ सेकेंड बिकम लीडर ऑफ अपोजिशन। इतना ही रखो, फिर हम इसके बाद लोकल इलेक्शन बच गया है, उसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे।